तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, इतना तो मुझे विश्वास है सतगुरु। कोई हो या ना हो, तुम मेरे साथ हो सतगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये बात जुलाई मंथ की है। गुरु जी के बर्थडे के कुछ दिन पहले ही हम देख रहे थे कि हम गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और लेकिन हमें ना कोई भी ऐप पे ना कलर कोई पसंद नहीं आ रहा था। जो मुझे पसंद आ रहा था वो मेरी सिस्टर को नहीं आ रहा था। तो संगत जी ने हम सो गए रात को। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह जब मैंने फ़ोन ऑन किया तो उसमें आया था कि मेरी बच्ची तुझे कलर को लेके तू कंफ्यूज हो गई है, तू गोल्डन कलर मंगवा। तो संगत जी, मैंने बिना किसी को पूछे ही मैंने गोल्डन कलर के जो कर्टेन्स वगैरह, जो बैलून्स थे, जो बर्थडे लेटर्स होते हैं हैप्पी बर्थडे वाले, वो सब मैंने ऑर्डर कर दिया। और मुझे लगा कि गुरु जी के बर्थडे के पहले जो फ्राइडे आ रहा तब आएंगे, लेकिन मैंने डेट नहीं देखी और वो था गुरु जी के बर्थडे के बाद के फ्राइडे का दिखा रही थी डेट। और फिर मैं ना इतना उदास हो गई कि गुरु जी आपके बर्थडे के बाद ही आएगा तो मैं किसका बर्थडे मनाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में बर्थडे नहीं करते हैं, ना कोई केक काटते हैं, तो मैं क्या करूँगी। तो गुरुजी प्लीज़ इस फ्राइडे को आ जाए, इस फ्राइडे को आ जाए। और गुरुजी ने सुन लिया, मगर फ्राइडे को नहीं आया, लेकिन सैटरडे को आ गया ऑर्डर सुबह सुबह ही। और उसके बाद आधी डेकोरेशन मैंने कर ली थी और बाकी की मैंने संडे को करनी थी। संडे को टाइम नहीं मिलना था क्योंकि हमने सत्संग पे जाना था। गुरुजी का सत्संग था, बहुत दूर था हमारे घर से। मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी और वहाँ से मुझे जगह जो हमें मिली थी वो बीच में थी। ना मुझे गुरुजी की स्टेज दिख रही थी, ना स्वरूप दिख रहा था कि कौन सा लगाया है, ना कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं कह रही थी गुरुजी कहाँ बिठाया आपने, यहाँ से तो आप दिख ही नहीं रहे हो। और जब मैं अपने आगे देखती हूँ, एक छोटी सी गुड़िया बैठी थी, उसने जो लॉकेट स्वरूप पहना था उसका फेस मेरी तरफ था, उसमें गुरुजी मेरे को ही देख रहे थे। तो मेरे को फिर फेस पे अपने आप ही स्माइल आ गई कि मैं गुरुजी को बोल रही हूँ मुझे नहीं दिख रहे और गुरुजी का फेस देखो मेरी तरफ है। तो उसके बाद संगत जी, जब मैं देखती हूँ कि बड़ी स्क्रीन लगाई हुई थी और उसके ऊपर गुरुजी की जो स्टेज बनी, जो डेकोरेशन, जो आंटी अंकल जो बोल रहे थे, वो सब उसमें दिख रहा था, सुन रहा था। और उसके बाद संगत जी, वहाँ से मुझे गुरुजी का लॉकेट, गुरुजी का स्वरूप भी मिलता है, पॉकेट स्वरूप। और हमें ब्लेसिंग वाला स्वरूप नहीं मिला था, ये पहला था स्वरूप जहाँ इस एक साइड गुरुजी के फेस था और एक साइड गुरुजी के चरण थे। और जब घर पे लाया तो मुझे नहीं पता था कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो संगत जी, मेरी सिस्टर ने रास्ते में समझाते हैं कि ऑयल लेना, दोनों साइड पे गेट के करना और फिर फूल से ना, फूल गुरु पे चढ़ा के और फिर अंदर ले जाना अपने। तो फिर मैंने ऐसे ही किया। और संगत जी, फिर अपने घर में भी हमने सत्संग रखा हुआ था, अपनी फैमिली थी, और लेकिन अपने घर में मैं 10 मिनट भी नहीं बैठ पाई संगत जी, क्योंकि कभी कड़ा प्रसाद लो, कभी
समोसे प्रसाद। फिर उस दिन हमने गुरुजी का मैसेज आया था कि गुलाब जामुन भी खिलाएं मेरे जन्मदिन पे, तो फिर गुरुजी के लिए हमने गुलाब जामुन भी लाया था, केक भी लाया था संगत जी। और उस दिन हमारे घर में मेरे पीछे से मतलब कि बहुत कलेश हुआ हमारे घर में, और बैलून अपने आप ही फटते जा रहे थे। जो बैलून मेरी सिस्टर का बेटा ने, जो मेरा आधा काम रह गया था वो उसने कंप्लीट किया, क्योंकि हम सुबह गए थे और शाम को होते हम शाम को घर आए, तो तब मैं क्या करती, जितनी मैं डेकोरेशन करती थी तो उसके बाद की मेरी सिस्टर के बेटे ने की, और उसके बाद बैलून फटते आ थे। और मेरी मम्मा के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी उस दिन, और वो गुरुजी ने टाल दिया था। थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। हमेशा हमारे अंग संग रहना, हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सब दुखियों के दुख दूर करना गुरुपा। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत जी को। जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुपा आप भी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अमृत वेला की दात बख्शी है और गुरुपा ही मुझसे अमृत वेला करवाते हैं। तो संगत जी, अभी काफ़ी टाइम से मेरे साथ में ऐसा कुछ गुरुपा की इतनी मेहर हो रही है कि आप मानोगे नहीं कि संडे टू संडे ना गुरुपा की इतनी मेहर होती है कि गुरुपा जो मैं अलार्म लगा के सोती हूँ तो वो अलार्म बजता ही नहीं है। गुरुपा की इतनी मेहर होती है। और फिर मैं सोचती हूँ कि गुरुपा आप इतना अपनी संगत बेटियों से प्यार करते हो कि क्या ना, संडे को यूँ कहते हैं कि चलो आराम करो, लेकिन फिर एक संडे तो ऐसा हुआ था संगत जी कि मेरी आँख खुली ही नहीं, और वो भी 6 बजे खुली। तो फिर मैं एकदम से हड़बड़ा के उठी और मैंने कहा गुरुजी से मन ही मन में कि गुरुपा आज तो अलार्म भी नहीं बोला और आपने भी मुझे नहीं उठाया। फिर उसके बाद में फिर मैंने ऐसे ही उठ के हाथ मुँह धो के नहीं और मंत्र जाप करा। फिर उसके बाद में फिर मैंने नोटिस करना स्टार्ट करा कि अब तो ऐसा कोई भी ऐसा संडे नहीं निकलता कि जब अलार्म बिल्कुल ही मतलब बजता ही नहीं है संगत जी। अब गुरुपा की इतनी मेहर है कि गुरुपा यूँ कहते हैं आराम से उठ, आराम से अमृत वेला कर। तो संगत जी, आज भी संडे है और मैं आज संडे को ही रिकॉर्ड कर रही हूँ ये अमृत वेला के बारे में कि आज संडे था। तो आज मेरी सत्संग अमृत वेला करने के लिए मेरी आंख नहीं खोली, और लेकिन फिर भी गुरुपा की इतनी मेहर थी कि उन्होंने मुझे 4:30 बजे उठाया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। और फिर मैं अब संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मुझे फीवर और कोल्ड तो खैर नहीं लेकिन फीवर हो रखा था, और मेरे हाथ पैरों में भी इतना दर्द हो रहा था कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था। तो फिर मुझसे उठा भी नहीं गया। तो फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद से मैंने दवाई ली, और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मेरे पूरे शरीर पे गुरुपा का जो जल प्रसाद है वो छिड़को। तो फिर उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मेरे पूरे शरीर पे, बॉडी पे जल प्रसाद छिड़का और मुझे पीने के लिए दिया, और गुरुजी का चंदन टीका लगाया मुझे। तो उससे संगत जी मुझे इतना आराम हुआ कि शाम तक मैं बिल्कुल
गुरुपा की इतनी मेहर हुई कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर मैंने उठ के मैंने नहाई धोई और मैंने काम करा। मैंने उसके बाद मैंने गुरुजी को मैंने शुक्राना करा और कहा लख लख बार शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके जल प्रसाद अमृत है, अमृत गुरुपा, क्योंकि वह लेते के साथ ही मेरी इतना मुझे आराम पड़ा, बहुत ही मुझे आराम हुआ कि मैं इतना मुझे लगा जैसे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में कोई दर्द ही नहीं था। फिर मैंने गुरुजी को मैंने शुक्राना करने के बाद में मैंने फिर दूसरे दिन गुरुपा के मुझे मैंने पराठा बनाया, उसमें मुझे ओम रूप में मुझे ब्लेसिंग दी गुरुपा ने मुझे। और फिर मैंने गुरुपा का उसमें भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना किया। गुरुजी महाराज, आप ऐसे ही मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रखना, हमें अपने चरणों से लगाना गुरुपा। और गुरुपा की इतनी मेहर हुई कि अब मेरा बड़ा बेटा भी अब मेरा कहना मानता है। अब उसमें भी उसका थोड़ा गुस्सा भी पहले बहुत था। पहले गुरुपा से जुड़ने से पहले बहुत वो छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा करता था, लेकिन अब गुरुपा से जुड़ने के बाद में अब गुरुपा उसको धीरे धीरे अपने आप से जोड़ रहे हैं, तो अब उसमें उसका गुस्सा भी शांत हो रहा है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अब वो स्कूल भी जाता है और अब अपने काम से ही मतलब रखता है, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। और आज मेरे हस्बैंड को भी गुरुपा की इतनी मेहर हुई, वह गिरते गिरते बचे, उनको कोई चोट आ सकती थी, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। आप ऐसे ही मेहर भरा हाथ मेरे परिवार के सर पे रखना। और गुरुपा मुझे पूरे परिवार के साथ में बड़े मंदिर बुलाइए गुरुपा। मेरा बड़ा मन है कि मैं पूरे परिवार के साथ में आपके दरबार में आऊँ और माथा टेकूँ मैं गुरुपा। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करके वापस आऊँगी, उसके लिए भी मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सर्वदा भला करना, सबके अंग संग रहना, सबके ऐसे ही भंडारे भरना, सब पे ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाना। मनीष अंकल जी हैं, उनके और उनके परिवार पे भी अपना ऐसे मेहर भरा हाथ रखना, ऐसे ही कल्याण करना। और हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हमें अपने साथ जोड़ने का शुक्राना, हमें अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, सही राह दिखाने का शुक्राना, हमें सही गलत का फ़र्क दिखाने का शुक्राना, हमें मजबूत बनाने का शुक्राना। और जो हमें दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।